मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 72, तिथि 28 दिसंबर 2020। यहाँ पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना यानी कि कंस्ट्रक्शन हमारा चैप्टर चल रहा है 11 और ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि क्योंकि जो ये इस हफ्ते की जो वर्कशीट आई हैं इसके बाद में कोई और वर्कशीट आएंगी, क्योंकि उसके बाद में अगर आएंगी तो वो रिवीजन वाली आएंगी, क्योंकि आपका पूरे चैप्टर्स जो है फिनिश हो चुके हैं। तो सभी बच्चे यानी कि अपनी रिवीजन पर तैयारी दें। और हम रोज़ाना लाइव क्लासेस आपके लिए कर रहे हैं सुबह 10:30 बजे। अगर आप बच्चे हमारे साथ में नहीं जुड़े हुए हैं तो 10:30 बजे रोज़ाना हमसे जुड़िए और हमारी लाइव क्लासेस में आप इंटरेस्ट लीजिए। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आपका उससे बेनिफिट ज़रूर होगा। मुझे लगता है जो हम क्लासेस ऑनलाइन कर रहे हैं तो उनसे सभी बच्चों का बेनिफिट होगा, अवश्य होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज भी सकते हैं कि सर यहाँ पर हमें प्रॉब्लम है, तो हम उस सवाल को प्रॉपरली आपको अलग तरीके से यानी कि समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आपको वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई या क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है इन क्वेश्चनों को करने से पहले। जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। यानी कि 6 सेंटीमीटर का आपको सबसे पहले एक वृत्त खींचना है। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा का युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। तो रचना के पद क्या होंगे, तो रचना के पद बाद में लिखे जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको फिगर बनानी होती है। तो सबसे पहले ये जो फिगर है, तो ये फिगर आप कैसे बनाएंगे, तो ये फिगर बनानी कंपलसरी है। तो कैसे बनाते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर का ये वृत्त खींचेंगे। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट है यानी कि बाहर एक पॉइंट है P, और यहाँ P और O को आप क्या करेंगे, मिलाएंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये PO मिला है इसका आप लंब समद्विभाजक करेंगे, जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप करेंगे तो मोर देन हाफ यानी कि P से मोर देन हाफ यानी कि आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर आप यहाँ पर चाप लगाएंगे, यहाँ पर भी चाप लगाएंगे। इधर इस तरीके से O को सेंटर मानकर आप यहाँ से एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, हाफ मोर देन हाफ खोल के, यानी कि जो लाइन है उससे आधे से ज़्यादा प्रकार आपको ओपन रखना है और उससे चाप लगानी है। तो ये चाप एक दूसरे को काटेंगे और यहाँ पर आप डॉट डॉट से यहाँ पर क्रॉस करेंगे, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को M पॉइंट पर काटती हैं। अब हमें यानी कि फर्स्ट जो सर्कल होगा हमारा ये होगा, सेकंड सर्कल हमारा जो अब क्या बनेगा, तो यहाँ पर सेकंड सर्कल हमारा ये, अब यहाँ M पॉइंट को सेंटर मान के हम सेकंड सर्कल खींचेंगे। क्या करेंगे, सेकंड सर्कल खींचेंगे यानी कि MP रेडियस लेके या फिर MO रेडियस लेके हम सेकंड वृत्त जब यहाँ खींचेंगे तो ये सेकंड वृत्त यहाँ पर हमारा खींच जाएगा। सेकंड वृत्त खींचेगा और सेकंड वृत्त क्या करेगा, यहाँ पर पहले वृत्त को A पॉइंट और B पॉइंट पर कट करेगा। क्या करेगा, A और B पॉइंट पर कट करेगा। फिर हम क्या करेंगे, A और B को मिलाएंगे और P और B को मिलाएंगे। तो यहाँ पर आप फिर बाद में यहाँ पर PA की और PB की लंबाइयाँ मापेंगे। PA की और PB की यानी कि इसकी लंबाई इससे आप मापेंगे, इससे आप माप लेंगे तो वो आपकी यानी कि ये लंबाई और ये लंबाई आप मापेंगे तो वो आपकी जितनी आएगी, तो ये जितनी आ रही है उतनी ही आपकी ये आएगी, यानी कि PA की लंबाई जितनी आएगी उतनी ही PB की लंबाई आपकी आएगी। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको फिगर बनानी, उसके बाद में जो स्टेप्स हैं वो आपने बाद में करने हैं। तो मुझे लगता है कि ये सभी बच्चों को समझ में आ गई। तो ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले यहाँ जो स्टेप्स लिखा हुआ है कि रचना के पद नंबर 1, एक बिंदु O लीजिए, केंद्र O और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर के एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लीजिए, O और P को मिलाइए, OP M पर समद्विभाजित है। बिंदु M को केंद्र लेकर MO MP के समान त्रिज्या खींचिए से एक वृत्त खींचिए, यानी कि सेकंड वृत्त जो दिए गए वृत्त को A और B पर काटता है। फिर हम क्या करें, P और PB को मिला रहे हैं। P और PB को मिलाने पर वृत्त की अपेक्षित स्पर्श रेखाएं आ जाती हैं। तो मापने पर दोनों की जो लंबाई आ रही है वो 9.6 सेंटीमीटर आ रही है। तो आप उसको एग्जैक्ट नाप के यहाँ पर बता सकते हैं। सत्यापन आप कर सकते हैं, OA OB को मिलाइए और चूंकि OP एक व्यास है, OP क्या है, एक आपका व्यास है,
जब व्यास है तो ओ यहाँ पर एंगल जो आपका होगा एंगल OAP और एंगल BOP जो होगा वो 90-90 अर्धवृत्त में बने कोण होंगे, यानी कि ये जो कोण की बात कर रहे हैं ये कोण और ये कोण जो होंगे वो 90-90 डिग्री के आपके होंगे। तो मैं इसको रिमूव करके आपको दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पर बात कर रहे हैं ये जो कोण है ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों की दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो पुनः OA और OB एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो PA और PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है जी। आगे यहाँ पर अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड किस तरीके से करना है, एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 के कोण पर झुकी हों। अब वो 60 के कोण पर झुके हों ये हमें बनानी है, तो किस तरीके से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं, रचना के पद लिखते हैं। रचना के पद यहाँ बाद में लिखने हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और नीचे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, सत्यापन। चतुर्भुज OACB में कोण योग गुण से, तो यहाँ 120, यहाँ आप बात कर रहे हैं ये 120 डिग्री कैसे आएगा, या फिर आपको नहीं दिया है तो किस तरीके से आपको बनाना है। यहाँ 60 पर झुका हुआ है तो यहाँ पर 60 पर ये झुका हुआ है। यहाँ पर मैंने अभी बताया कि जो ये स्पर्श रेखाएं होती हैं वो कितने का कोण बनाती हैं, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो ये भी 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 120 डिग्री का ये, यानी कि ये 90 90 180 हो गया, यानी कि 90 90 180, और इन दोनों कोणों का योग यानी कि आमने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो यानी कि अगर 60 हमारे लिए ये बोल रहे हैं कि 60 पर झुका हुआ है तो 60 को हमें माइनस कर देना है, तो यानी कि 120 डिग्री हमारा ये एंगल हो जाएगा। कौन सा कोण 120 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव करके दोबारा से बता देता हूँ आपको। यहाँ पर हमारा ये कोण 120 डिग्री का होगा। तो अब हमें क्या करना है, किस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले हमें जितने त्रिज्या की ये वृत्त कहा है उतने त्रिज्या का हम ये वृत्त ले लेंगे। अगर नहीं कहा है तो हम कोई भी माप लेकर इसको बना सकते हैं। जैसा ऊपर कहा है कोई भी हमें माप नहीं दी गई है तो हम यहाँ पर वृत्त बना लेंगे। अब वृत्त बनाने के बाद में यहाँ पर जो सेंटर है हमारा, सेंटर से हम यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से खींचेंगे। फिर यहाँ पर जो ये दूसरी लाइन है ये लाइन कैसे खींची जाएगी, यहाँ पर आप क्या करेंगे 120 डिग्री का कोण लेके तब ये लाइन खींचेंगे, अदरवाइज आप खींचेंगे तो वो गलत माना जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर A पॉइंट आया है इस पॉइंट पर 90 का कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे, और फिर यहाँ पर B पॉइंट पर आप 90 का कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे। तो जो दोनों की दोनों एक दूसरे को C पॉइंट पर काटेंगे, और इस कोण को अगर आप मापेंगे तो ये 60 डिग्री पर ही झुका होगा। आगे यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर केंद्र O और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लेकर दिए गए वृत्त की रचना कीजिए। इन्होंने 5 सेंटीमीटर लिया है। दूसरा एंगल AOB 120 डिग्री लिया है। क्यों लिया है इन्होंने नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। तीसरा बिंदु A से OA पर लंब खींचिए। अगला पॉइंट B से एक लंब OB पर खींचिए। पांचवा उक्त लंबों को C पर मिलने दीजिए, और इस प्रकार CA तथा CB वृत्त की उभीष्ट स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 पर झुकी होंगी। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने इसको बनाकर दिखाया आपको, उसी तरीके से आपने जो स्टेप आपने पहले किया वो स्टेप आपने पहले लिखना है, जिस स्टेप को बाद में किया वो स्टेप बाद में लिखना है। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने लिखना है। जो स्टेप आपने जिस प्रकार से किया है उसको उसी प्रकार से आपने लिखना है, और अपनी सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सवालों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 सवाल दे गए हैं, इन सवालों को हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कोविड के संदर्भ में यहाँ पर उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश दिया जा रहा है कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का अवश्य पालन करें। तो सभी बच्चे इसका पालन अवश्य करिए। तो चलिए हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं कि पहला क्वेश्चन किस तरीके से आपने करना है। यहाँ पर कहा गया है पहला क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, उसकी लंबाई मापिए, परिकलन से इस माप की जांच भी करनी है आपने। तो सबसे पहले यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए, तो आपने क्या करना है, एक 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। फिर क्या है कि यानी कि जो केंद्र है उससे, यानी कि उसी केंद्र से, सेकेंडरी मीन्स होता है कि एक ही सेंटर पर 2,
जिसको इंग्लिश में कंसेंट्रिक कहा जाता है, यानी कि एक ही सेंटर पर दो वृत्त बने हुए हैं, तो इसी सेंटर से यानी कि एक दूसरा वृत्त भी बना हुआ है जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। पहले वाले की तो इसकी तो है 4 सेंटीमीटर, और दूसरा वाला जो ये वृत्त बना है इसकी कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या दी हुई है। अब यहाँ पर यानी कि ये आपने छोटा वाला वृत्त यानी कि 4 सेंटीमीटर लिया, यानी कि पहला वृत्त, और दूसरा वृत्त जो आपने लिया वो 6 सेंटीमीटर का लिया। अब यहाँ पर इस किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। स्पर्श रेखा की हमें रचना करनी है किस पर, यानी कि जो हमारा पहला सर्कल है उस पर। तो अब हम क्या करेंगे, तो रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी करनी है हमें। तो क्या करना है, किस तरीके से हम करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ थोड़ा सा आपको यहाँ बताने के लिए कि सबसे पहले यहाँ पर हमारे लिए ये दी हुई है जैसे 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे लिए कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर की ये दे रखी है। फिर यहाँ पर ये हमारे लिए दे रखी थी यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हमारे लिए ये दे रखी है। अब हमें इस पहले वृत्त पे यानी कि जो फर्स्ट वृत्त है उस पर हमें सेकंड वृत्त से क्या करना है, हमें इस पर क्या करना है, यहाँ पर हमें यानी कि स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा कैसे खींची जाती है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ एक मिनट, यहाँ पर ये थोड़ा सा 1 सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा ये, हाँ यहाँ पर ये ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये फर्स्ट वृत्त है हमारा, ये सेकंड वृत्त है। तो यहाँ पर जो ये सेकंड वृत्त है यानी कि 6 सेंटीमीटर जो हमारी लाइन आई है, तो इसका क्या करेंगे हम, लंब समद्विभाजक करेंगे। लंब समद्विभाजक करेंगे तो यहाँ पर यानी कि सेंटर ओ पर हम प्रकार रखेंगे और इसका मोर देन हाफ यानी कि यहाँ इस तरीके से चाप लगाएंगे। इधर से भी हम यहाँ इस पॉइंट से यानी कि इस पॉइंट का नाम हम ए रख लेते हैं, इस पॉइंट से यहाँ पर हम आर्क लगाएंगे और यहाँ पर जहाँ मिलेगा यानी कि वो 3 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर यहाँ पर यानी कि गैप पर वो बीच में सेंटर में लगेगा, तो इसका नाम हम एम रख देंगे। फिर क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमारा ये, मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर लेता हूँ आपको बताने के लिए, और यहाँ पर मैं अब दूसरी यहाँ पर ये, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस को एम को सेंटर मान के हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सर्कल, तीसरा सर्कल खींचेंगे जो हमारा क्या करेगा, इसको इस तरीके से काटेगा पहले वृत्त को जैसे यहाँ पर काट दिया इस पॉइंट का नाम आपने P रख दिया, और यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर काट रहा है Q। तो आप किसी भी एक पॉइंट को यहाँ से यानी कि इस पॉइंट से मिला सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको मिलाइए चाहे इसको मिलाइए, तो यहाँ पर आपकी ये इसके यानी कि इस सर्कल से यानी कि इस पहले सर्कल पर आपकी 2 स्पर्श रेखाएं हमने खींच के बता दी। यहाँ पर कहा है कि एक स्पर्श रेखा खींचिए, कोई भी एक स्पर्श रेखा की यहाँ पर बात की जा रही है, तो आपने कोई भी एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींचनी है। अब इनको आपको माप के भी बता देना है, तो आप इनको माप भी सकते हैं इजीली। कैसे मापेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप इसको माप भी सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की 4 है। अब यहाँ पर अगर आप कहेंगे तो यहाँ ओ ए हमारी क्या होगी, यह हमारी हाइपोटेनस होगी, यानी कि सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस, और यहाँ पर यानी कि इसको हाइपोटेनस को यानी कि इंग्लिश में हिंदी में कहा जाता है कर्ण। तो यानी कि सबसे बड़ी भुजा होगी हमारी 6 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर ओ ए यानी कि हमारा लंब कह देंगे, यहाँ पर ओ पी यह हमारा लंब हो जाएगा जिसको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 6 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर अगर हम माइनस कर देते हैं तो ए पी का स्क्वायर हमारा बच जाता है, ए पी बच जाएगा। तो ए पी बराबर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर, तो 6 छंगे 36 माइनस के 4 चौके 16, कितना आ गया आपका, तो यहाँ पर आपका आ गया 20। तो 20 का अंडर रूट आपका आ गया। तो इस तरीके से, या फिर आप इसको 20 का अंडर रूट को आप और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप 2 अंडर रूट में 5 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि इसकी एपी की लंबाई जो होगी वो आपकी 2 अंडर रूट में 5 सेंटीमीटर भी होगी। तो इस तरीके से आप उनको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और इसके चरण भी जैसे जैसे आपने जो स्टेप पहले किया वो स्टेप पहले लिखना है, जो स्टेप आपने बाद में किया वो स्टेप बाद में लिखना है। जिस तरीके से आपने बनाया था उसी तरीके से आपने उसको लिखना भी है।
तो चलिए यहाँ पर हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इस किसी बढ़ाए गए व्यास पर, यानी कि व्यास को ही बढ़ाया गया है, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु बिंदु P और Q लीजिए, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो हमें उससे स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो किस तरीके से, सबसे पहले हम यहाँ पर एक वृत्त लेते हैं। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का हमने वृत्त लिया, फिर क्या करें, जो हमारा सेंटर है उस सेंटर को ही बढ़ाया गया है। यहाँ से सेंटर से 7 सेंटीमीटर इधर और 7 सेंटीमीटर इधर, यानी कि यहीं से, इसी पॉइंट से, जो हमारा O पॉइंट है, इसी से यहाँ पर एक पॉइंट P और एक पॉइंट यहाँ पर इधर अदर साइड में Q। तो यहाँ पर 7-7 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पर ये दो सेंटर से 7 सेंटीमीटर, यहाँ 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर दूर पर ये क्या किए हैं, 2 पॉइंट यहाँ पर लिए हैं। फिर क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर इन दोनों पॉइंटों से इस वृत्त पर यानी कि स्पर्श रेखा में खींचने, तो हमें क्या करना है, OP का लंब समद्विभाजक करना होगा। सबसे पहले OP का लंब समद्विभाजक, यानी कि P को सेंटर मान के आप इस तरीके से चाप लगाएंगे दोनों तरफ, फिर O को सेंटर मान के इस तरीके से चाप लगाएंगे, फिर इनको डैश 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 से आप मिलाएंगे। इसी तरीके से OQ का आप यहाँ O को सेंटर मान के आप चाप लगाएंगे, इधर भी चाप लगाएंगे और Q से चाप लगाएंगे। तो इस तरीके से, यानी कि ये इससे बाहर जाएगा। और यहाँ ये जो पॉइंट आ गया, इसको आपने M मान लिया और दूसरे पॉइंट को यहाँ पर इसको N मान लिया। तो यहाँ पर M को सेंटर मान के PM या MO सेंटर मान के आपने सेकंड वृत्त खींचा। ये आपका फर्स्ट वृत्त है, यहाँ से आप क्या करेंगे, सेकंड वृत्त आप खींचेंगे, जो आपका इससे मिलता हुआ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से दूसरा वृत्त, यानी कि N को सेंटर मान के दूसरा वृत्त यहाँ से आप इस तरीके से यहाँ पर खींचेंगे, और यहाँ ये दोनों जो वृत्त होंगे ये दोनों एक समान होंगे, जो बड़े वाले। तो सेकंड वृत्त हमारा ये खींचा और थर्ड वृत्त हमारा ये खींचा। तो यहाँ पर सेकंड वृत्त ने यहाँ पर जैसे इस पॉइंट पर काटा, तो इस पॉइंट का A दे दिया नाम, इस पॉइंट का B दे दिया, इस पॉइंट का C दे दिया, इस पॉइंट का D नाम दे दिया। P से हमने यहाँ पर A को मिलाया और P से हमने यहाँ पर B को मिलाया। इसी तरीके से Q से हमने C को मिलाया और Q से हमने D को मिलाया। तो ये हमारी दो स्पर्श रेखाएं, यानी कि दोनों से इनसे स्पर्श रेखाएं हमारी खींच गई हैं। अब जैसे जैसे हमने बनाए वैसे वैसे हम इनको लिख सकते हैं और इनकी लंबाइयाँ भी हम माप सकते हैं। और तो चारों की जो चारों स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, उन चारों की लंबाई क्या होंगी, यहाँ पर बराबर होंगी। तो इस तरीके से हम इनको इजीली बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आ गए। अगर आपको समझ में आ गए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रही है। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।